ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 17 तक आ चुके थे ना। 17 या 18 हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, 17 में कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको कुछ बनाकर दिखाया था। अब टाइप हो गए क्वेश्चंस, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। ये क्वेश्चन था नहीं इस पीडीएफ में, तो फिर ये क्वेश्चन आपका टाइप हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन देखो, shear span is defined as the zone where shear span हम किसको बोलते हैं? देखो जी, अब हम यूनिट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसको देख के आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अभी तक तो ठीक है यार, इजी क्वेश्चंस चल रहे थे, अब टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज शियर स्पान? शियर स्पान क्या होता है? जिस लेंथ पर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, कोई लेंथ है जहां पर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है, तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं कि भाई यहां पर आपका शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? शियर स्पान। व्हाट इज स्पान? स्पान होता है लेंथ, बीम की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं स्पान। व्हाट इज शियर स्पान वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट? व्हाट इज शियर स्पान वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट? इजी सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखना। हमने एक चीज देखी थी, वो देखो लोड है, लोड से शियर फोर्स डेवलप होता है, लोड से शियर फोर्स डेवलप होता है, और लोड से आपका बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। लोड से आपका बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। लोड से आपका शियर फोर्स डेवलप होता है, लोड से आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। तो हमने डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है या हमारे पास शियर फोर्स की इक्वेशन है, अब ध्यान से देखना, हमने क्या डिस्कस करा था? अगर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं या उसको डेरिवेटिव उसका कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन अगर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? शियर फोर्स मिल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से, इन कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट की कोई इक्वेशन है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शियर फोर्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ाता हूं। अब अगर आपके पास शियर फोर्स की कोई इक्वेशन है, अगर आप शियर फोर्स की इक्वेशन को फिर आपसे डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लोड मिल जाएगा। लोड से ही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मिलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट की अगर आपने कोई भी इक्वेशन बनाई, जैसे हम x को लेके कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो अगर हम x को लेके हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो अगर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को आप डेरिवेटिव कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आपको शियर फोर्स मिल जाएगा। और शियर फोर्स की जो इक्वेशन है उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको लोड मिल जाएगा। अब एक और चीज थी, अगर बीएमडी है, आपके पास कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अब इस बीएमडी पर अगर आपने स्लोप ली, ध्यान से देखना, अगर इस बीएमडी पर आपने स्लोप ली तो स्लोप किसकी इक्वल होती है? एसएफडी के। अगर देखो दो चीजें बता रहा हूं, एक तो क्या है कि इनकी इक्वेशन बनी, फिर आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो शियर फोर्स मिल गया। शियर फोर्स की इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो लोड मिल गया। ठीक है, अब आगे देखना, अगर बीएमडी पर हमने कोई भी स्लोप बनाई तो स्लोप किसकी इक्वल होती है? एसएफडी के ऊपर। अगर हम एसएफडी के ऊपर फिर कोई स्लोप लेते हैं, हमने मान लो कोई शियर फोर्स बनाया और शियर फोर्स डायग्राम बनाया, और इस शियर फोर्स डायग्राम पर हमने कोई स्लोप ली, किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप लोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट मींस बीएमडी पर जो स्लोप है वो एसएफडी होती है, एसएफडी पर जो स्लोप होती है वो लोड के इक्वल होती है, वो आपकी लोड के इक्वल होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस मैंने आपको चार कॉन्सेप्ट बताया, क्या क्या? बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको शियर फोर्स मिल जाएगा, शियर फोर्स की इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लोड मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर अगर हम स्लोप लेते हैं तो हमें एसएफडी मिलता है, एसएफडी पर हम स्लोप लेते हैं तो हमें लोड मिलता है। क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बोलोगे सर कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, इसमें लिखा है कि अगर आप शियर फोर्स डायग्राम पर कोई भी स्लोप लेते हो, इसने आपके सामने लिखा है कि अगर आप शियर फोर्स डायग्राम पर, अगर आप शियर फोर्स डायग्राम पर कोई भी स्लोप लेते हो तो किसके इक्वल होगा? भाई साहब लोड के ऊपर, जो भी उस सेक्शन पर, मान लो ये, मान लो एक कोई भी एसएमडी बना हुआ है, इस टाइप से एसएमडी बना हुआ है, तो जिस जगह में स्लोप डालूंगा, जिस पॉइंट पर मैं स्लोप डालूंगा तो इस पॉइंट का मुझे लोड मिल जाएगा। जिस पॉइंट पर हम स्लोप डालेंगे, मान लो ये कोई एसएमडी है यार, एसएमडी ना टिपिकल मत लो। अब मान लो मैंने इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप लेता हूं, इस पॉइंट पर अगर मैं, मान लो ये जो इस जगह है, ये शियर फोर्स ले लो, इस जगह अगर हम स्लोप लेते कोई भी, तो दैट मींस
अगर आपने एसएफटी पर स्लोप ले लिया तो वो आपको उस पॉइंट का लोड देगा। अब आप क्वेश्चन से ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, द स्लोप ऑफ लोडिंग, नो स्लोप ऑफ लोडिंग नहीं, लोड ही देता है, द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट दैट सेक्शन, जो भी उस जगह की लोडिंग होगी, मतलब जो जगह का लोड होगा वो आपको शियर फोर्स डायग्राम के स्लोप पर आपको मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, टेबल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्लोप लिखा हुआ है एसएफटी का, तो ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग, जो भी लोड उस जगह होगा उस जगह आपको मिल जाएगा जिस जगह भी आप स्लोप लोगे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, पानी बोतल रखकर पास में रख लेता हूं, या तो अकेले नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज, देखो ध्यान से देखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है और अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस वही कराए जो एग्जाम्स में आते हैं या आ चुके हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज लिनियरली, फटाफट देखेंगे। फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ध्यान से देखेंगे, ये बीम है, इस पर अगर यूडीएल होता है, फटाफट देखेंगे फटाफट, तो इसकी शियर फोर्स क्या बनती है, यहां पर आता है आर ए, मान लो डब्ल्यू है, ये लेंथ एल है, प्लीज ध्यान से देखना, तो यहां पर आता है डब्ल्यू एल बाई 2 और यहां पर भी आता है डब्ल्यू एल बाई 2। इसके अगर शियर फोर्स इक्वेशन हम बनाते तो क्या आती है, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल एक्स। ध्यान से देखना इन चीजों को भाई। देखो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, देखो प्लीज ध्यान से, सॉरी एल नहीं आएगा, एक्स लिया ना हमने, ठीक है। तो अगर हम एल की जगह तो हमने एक्स लिया है, ठीक है। अगर मैं इसकी शियर फोर्स इक्वेशन की बात करूं यूडीएल में, देखो लिखा हुआ है फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज लीनियरली। अगर मैं यूडीएल की शियर फोर्स की इक्वेशन बनाता हूं तो वो मेरे को मिलती है WL/2 माइनस W into x, ये शियर फोर्स इक्वेशन है। अब अगर आप देखोगे तो इसने लिखा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या यूडीएल के लिए शियर फोर्स की इक्वेशन लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेरीज लीनियरली, व्हाट इज लीनियरली, स्ट्रेट लाइन, यस। यहां पर x की पावर 1 है, जब x की पावर 1 होती है तो वो क्या आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। इसने ऑप्शन 1 के बारे में क्या लिखा है, फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज लीनियरली, एग्जैक्टली, शियर फोर्स वेरीज लीनियरली, दैट मींस शियर फोर्स y is equals to fx की इक्वेशन है, दैट मींस स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेरीज लीनियरली। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब मैंने क्या देखा कि डी ऑप्शन में देखा रखा है और ऑप्शन आ करेक्ट, तो फिर मेरे को रिमेनिंग भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। जब हम डी ऑप्शन को देख रहे हैं तो डी ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट मींस यू हैव टू चेक ऑल रिमेनिंग अदर ऑप्शंस। अब ध्यान से देखना, फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मोमेंट कर्व, ध्यान से देखिए। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन देखो, इसकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं भाई साहब, मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूडीएल यूवीएल में आपको पढ़ा चुका हूं। देखो शियर फोर्स इक्वेशन, इसकी शियर फोर्स इक्वेशन क्या बनती है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या बनती है यूडीएल की, देखो x x से मल्टीप्लाई कर दो, w फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, माइनस w into x into x/2। परपेंडिकुलर से हमेशा हम यूडीएल की क्या लेते हैं, सेंटर से लेके जहां पर भी मूवमेंट ले रहे हैं, w, अब देखो ये क्या बन गया x²/2, दैट मींस WL/2 into x माइनस WX²/2। अब यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है यूडीएल की है, वैसे मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझा क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि समझा दिया है। यहां पर y = x², किसकी इक्वेशन है, x² इक्वेशन है भाई साहब पैराबोला की, बिल्कुल ठीक है। फॉर अ लोड वेरिंग लीनियरली, मतलब यूवीएल, फॉर अ लोड वेरिंग लीनियरली द शियर फोर्स कर्व इज अ पैराबोला। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, हम जो यूवीएल की, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की, मैंने आपको लास्ट टाइम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का बीएमडी बनाकर दिखाया था, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन बना के दिखाई थी। जब मैंने ध्यान से देखना, जब मैंने यूवीएल की, कोई भी यूवीएल था, इस यूवीएल का मैंने जब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाया था उसमें x³ आ रहा था, और मैंने बोला था कि यूवीएल, देखो प्लीज ये मत बोलना सर आप डायरेक्ट लिख लो भाई साहब, मैंने इसी लेक्चर्स में, देखो जब मैंने आपको पूरा डिटेल में ये लेक्चर्स पढ़ाए थे सोम, तब भी मैंने आपको पूरा समझाया था, और अभी जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तब भी मैंने आपको यूवीएल की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाकर दिखाई थी, और उस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में आता है x³। अब इसने क्या पूछा है, इसने यूवीएल का बेंडिंग मोमेंट नहीं पूछा, फॉर अ लोड वेरिंग लीनियरली, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड द शियर फोर्स कर्व। अब देखो ध्यान से, ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x²
आप अपने नोट्स निकाल कर देखो, मैंने कराया हुआ है, अभी कराया, कल परसों कराया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस चीज के बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल्स टू x क्यूब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी, जब इसको डिफरेंशिएट करते, जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किसकी इक्वेशन बन जाती है, शियर फोर्स की, और शियर फोर्स में क्या है, x स्क्वायर। फॉर यूवीएल द शियर फोर्स कर्व इज अ पैराबोला, यस। फॉर यूवीएल, यूवीएल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो क्यूबिक पैराबोला होता है, और यूवीएल के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है क्योंकि उसकी इक्वेशन में x स्क्वायर आता है तो वो आपका पैराबोला बनता है। दैट मींस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना स्पीड बढ़ जाएगी, और भैया ये क्वेश्चन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं आपको इस जगह नहीं करा पाऊंगा। पहला क्वेश्चन देख लो, अ हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूडीएल, अ हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूडीएल, कौन सी बीम है ये? इसी लेक्चर्स की शुरुआत में जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, जब मैंने आपको डिटेल पढ़ाया तब भी मैंने आपको दुनिया भर का पढ़ाया, और आज जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं तब भी मैं आपको दुनिया भर का पढ़ा रहा हूं। अ हॉरिजॉन्टल बीम कैरिंग यूडीएल इज सपोर्टेड विद इक्वल ओवरहैंग, ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है जिसमें ए ओवरहैंग है, इधर भी ए ओवरहैंग है, और बीच का पोर्शन क्या है, बी। द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन शैल बी जीरो। अब देखो ध्यान से देखना, आपके पास एक ओवरहैंगिंग बीम है भाई साहब, इस क्वेश्चन को मुझे नेक्स्ट पेज पर लाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ चुका है, और सॉल्व कराऊंगा बेवकूफों की तरह, बिल्कुल इसको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। एक क्योंकि कुछ मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको रटा देते हैं, अरे हम रटाएंगे थोड़ी, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बीम है, बीम है तो हॉरिजॉन्टल ही होता है, मैक्सिमम टाइम हॉरिजॉन्टल ही होती है, कैरिंग यूडीएल इज सपोर्टेड विद ओवरहैंगिंग बीम है। इसने बोला है द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, आप इस जगह ध्यान से देखना, the resultant bending moment at the mid span shall will be zero if a by b is, देखो करना क्या है इसमें, आपके पास एक बीम है, इसने बोला कि इसके सेंटर पे आपको बेंडिंग मोमेंट को जीरो कर देना है, और जब आप जीरो करोगे तो आपको ए और बी का रेशियो मिलेगा। तो रेशियो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, हम आते हैं नेक्स्ट पे, एक सेकंड मैं आपको पूरा बीम बना के दिखाता हूं ना, कोई दिक्कत हो रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो एक बीम थी, एक बीम थी, बीम बना लेते हैं कुछ इस टाइप की बीम है, और ओवरहैंगिंग बीम थी, तो हमने क्या करा, इसमें सपोर्ट्स बना दिए। बार बताऊं ना क्योंकि मेरे को, मैं उस एक पेज में आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि आपने ओवरहैंग बना दिया, ठीक है। इस पर ऊपर कुछ यूडीएल लगा हुआ है भाई साहब, यूडीएल लगा देते हैं, यूडीएल लगा हुआ है यहां से लेके यहां तक यूडीएल लगा हुआ है, थ्रू आउट यूडीएल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये यूडीएल बना हुआ है, ये यूडीएल बना हुआ है, इसकी इंटेंसिटी कितने देकर रखी है, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, शायद डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर देकर रखा हुआ है। अच्छा इन्होंने नहीं दी, हम डब्ल्यू किलोन्यूटन, इन्होंने नहीं दी, हम डब्ल्यू मान रहे हैं क्योंकि हम लेंथ, अब देखना लेंथ डब्ल्यू नहीं दे रही, हम डब्ल्यू मान रहे हैं। ये पोर्शन ए है, अंदर वाला पोर्शन बी है, बाहर वाला पोर्शन ए है, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है वो ए है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है वो बी है, और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है वो वापस से ए है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों एक हिंज और एक हमने डिटरमिनेसी और आप सोचोगे सर आप दोनों भी हिंज, मैं तो दोनों भी हिंज बना सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दोनों भी हिंज बना सकता हूं, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यार कैमरा थोड़ा टर्न हो गया क्या, एक सेकंड मुझे दोगे, कैमरा का मेरे को थोड़ा सा साइड में हो गया, एक सेकंड वेट करो आप, थोड़ा सा कैमरा टर्न हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको एडजस्ट करने में 10 मिनट लग जाते हैं स्टैंड के ऊपर, ठीक है। डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर है, अब आप ध्यान से देखना, अब प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पर आगे आपका आर है और यहाँ पर आगे आपका आर, अपनी हॉरिजॉन्टल लोड तो लगा हुआ है नहीं, ये कौन सा सपोर्ट है सर, दिस इज हिंज सपोर्ट, ये कौन सा सपोर्ट है सर, दिस इज रोलर सपोर्ट। हिंज पर और रोलर पर अब ध्यान से देखना भाई, जो ये आर ए और आरबी जो भी बीम पर टोटल लोड लगा हुआ है, आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू जो भी बीम पर टोटल लोड लगा हुआ है, बीम पर लगा हुआ यूडीएल, और लेंथ क्या आ जाएगी 2a, टोटल लेंथ कितनी बीम की, a प्लस a 2 है प्लस b। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
अगर आपने इसमें गलती कर दी तो फिर इश्यू हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप देखो, अगर आपने इसमें ध्यान से नहीं देखा तो आपको यार कैमरा फीड टेढ़ा हो गया ना, नीचे से ऊपर हो रहा है, एक सीन दो क्यों हो जाए। मेरे को फिर ऐसा डर लग रहा है कि ये मैंने एक बार क्या लेक्चर बनाया था, फिर मैंने देखा आधे लेक्चर में दीवार दिख रही इसके ऊपर की, तो मैं वो लेक्चर फिर मेरे को बड़ा 1 घंटे की मेहनत खराब हो गई मेरी। तब से मुझे डर, एक बार मेरे को उसको सही करना दो यार, एडजस्ट नहीं हो रहा है यार, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे से बोर्ड ऊपर हो रहा है ना, तो ऊपर का मुझे लग रहा है कट नहीं गया, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है, ऊपर में नहीं लिखूंगा। तो हमने क्या लिखा था, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई आर ए प्लस आर बी, जो यूडीएल है, यूडीएल को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो हमें टोटल लोड मिल गया। अब ए पर हिंज है, बी पर रोलर है, इन दोनों पर मोमेंट 0 के इक्वल होता है, मोमेंट तो होता नहीं इस पर, ध्यान से देखना। अब हमें आर ए और क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको ए और बी का रेशियो फाइंड करना है, और वो ए और बी का रेशियो तब फाइंड करना है जब इसके सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन आएगी आप उसको 0 कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट इन्होंने 0 के इक्वल करा दिया है, ठीक है ध्यान से देखना। नाउ फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम बी पर मोमेंट लेते हैं। नाउ टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट बी। अब आपको बहुत ध्यान से देखो, इस बीम की डिफ्लेक्टेड शेप क्या है, सबसे पहले इस बीम की डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ, देखो ध्यान से, ये बीम की डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हम एसएफडी बीएमडी को तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम एसएफडी बीएमडी को तब तक ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप बीम को ढंग से आप उसकी डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बना पाओगे। ध्यान से देखना, हम बी पर मूवमेंट ले रहे हैं, बी पर देखो यहां पर ये यूडीएल लगा हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आर को घुमाते बीम पर, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, बीम में यहां पर ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है भाई साहब, दिस इज हॉगिंग शेप, हॉगिंग। अब ऐसा नहीं कि हम इस टुकड़े के लिए हॉगिंग लेंगे, हम क्या है हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बी पर मोमेंट ले रहा हूं, दिस इज हॉगिंग शेप, और हॉगिंग में पहला मोमेंट होता है नेगेटिव। हॉगिंग देखो, आप ये मत सोचो सर यहां पर हॉगिंग है फिर सैगिंग है, हॉगिंग नहीं, आपको बस सबसे पहले अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको एक बार स्टार्ट करके लॉक कर दो पूरी बीम के लिए। अभी जैसे मैंने पहला देखा कि ये हॉगिंग है, तो यहां से लेके मैं यहां तक इस बीम के लिए सब लॉक कर दूंगा। हम बस पहले मूवमेंट को देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखना, मैं अगर बी पर स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं यहां से लेके यहां तक चल रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर मैं जैसे यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से लेके यहां तक आप लॉक कर देना भाई साहब, लॉक हो जाएगा सारा का सारा। अब ध्यान से देखना, ये हॉगिंग शेप है, और आप देखोगे तो अगर मैंने मूवमेंट कहां पर लिया है, इसके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, भाई यूडीएल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यूडीएल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। अगर आप बी पर मोमेंट ले रहे हो, क्योंकि आपको आर और आर को डिटरमाइन करना है, तो ये देखो सबसे पहले ये वाला मोमेंट देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपने लॉक कर दिया फॉर द टोटल बीम कि पहला मूवमेंट, पहले देखो बीम में क्या हो रहा था, बीम में हॉगिंग हो रही थी, हॉगिंग में मैं पहला मूवमेंट क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, हॉगिंग में मैं पहला मूवमेंट क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। आपने देखा कि जो पहला मूवमेंट बी की तरफ जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपने लॉक कर दिया ऑल एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड ऑल क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव। ध्यान, अब एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर मान लो अभी मान लो ये लेफ्ट है ये राइट है, इन केस इस बीम को मैं राइट से स्टार्ट करता, इन केस भाई हमें क्या करना है, हमें बीम को तोड़ना नहीं है, हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट में एक बार साइन कन्वेंशन देख ली, तो लेफ्ट से लेकर इस राइट तक सारे साइन कन्वेंशन लॉक हो जाएंगे। अब आपके पास चॉइस क्या थी, इन केस आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट में भी क्या हो रहा है, राइट में भी क्या हो रहा है, राइट में भी सर हॉगिंग हो रही है, बट आप ध्यान से देखना, अगर आप राइट वाले फोर्सेस को मैं घुमाता हूं बी की तरफ, तो भाई साहब क्लॉकवाइज है, दैट मींस शेप हॉगिंग हो रही है। देखो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से लेकर राइट तक चलेंगे या राइट से लेकर लेफ्ट तक चलेंगे। अगर आप जब मैंने राइट से स्टार्ट करता तो आप देख सकते हो यहां पर भी हॉगिंग हो रही है, और पहला जो मूवमेंट जा रहा है बी की तरफ वो क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलता ना, तो सारे क्लॉक, क्योंकि हॉगिंग है तो नेगेटिव देना पड़ेगा, बट यहां पर क्लॉकवाइज है तो आपको लॉक करना पड़ता इन केस ऑफ लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बट इन केस अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो हॉगिंग तो हो ही नहीं, तो नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, बट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज
आ रहा है। तो क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, नेगेटिव, क्योंकि हॉगिंग है तो नेगेटिव। आप समझने की कोशिश करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल यही है, सारा खेल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यही है। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है यार, एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आप इतना टाइम वेस्ट करा रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं क्या? भाई साहब एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आज से 5 साल पहले आया था, आज से 5 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो समझ में आ गया? अगर हम लेफ्ट से राइट में जाने तो देखो एंटी क्लॉक हॉगिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव बन रहा है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और हम राइट से जाएंगे तो यहाँ पर हॉगिंग है बट यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान नेगेटिव मानोगे क्योंकि हॉगिंग हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। बट हम वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट वाला आप कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। नाउ टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट बी, सारे फोर्सेस देखो। देखो आर ए देख, सबसे पहले मैं आर ए लिखता हूं। आर ए की डिस्टेंस कितनी बी तक? बी। और आर ए कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज। आर ए कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो प्लस आर ए इंटू यहां से लेकर की डिस्टेंस कितनी है? बी तक, बी। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोड भी तो लग रहा है, ये पूरा लोड भी तो लग रहा है, और हम मूवमेंट किस पे ले रहे हैं? बी पर। देखो आप ध्यान से देखना प्लीज, मैं इस लोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर यूडीएल क्या है, ध्यान से देखना। यूडीएल की लेंथ कितनी है सर? डब्ल्यू ए प्लस बी। और सर यूडीएल की डायरेक्शन क्या है? ध्यान से देखना सर, एंटी क्लॉकवाइज। बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, सारा खेल क्या है। बी की तरफ यूडीएल कैसे मूव कर रहा है? बी की तरफ यूडीएल कैसे मूव कर रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखना है। इस लेंथ को 2 पार्ट में, लेंथ 1 एंड लेंथ, इन दो को 2 टुकड़ों में बांट दो। ये आपका यूडीएल का ए प्लस बी है और यहां पर यूडीएल की लेंथ क्या है? ए। भाई यूडीएल की ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यूडीएल की लेंथ क्या है? ए प्लस बी। और यूडीएल की यहां से लेकर लेंथ कितनी है भाई साहब? ए। इजी चीजें हैं, कोई टिपिकल तो है नहीं, करने लगने लग गए यार। ठीक है, आज बहुत दिनों में ढंग से सोया हूं, गाने के पास से 2-3 दिन ही नींद निकल पाई, अच्छे सोया हूं मैं, बहुत सोया हूं। और आज से फिर नींद फिर खराब है, कोई नहीं, आज से मेरी आइज में सोने जाने स्टार्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आर ए को ले लिया। देखो होगा क्या कि इस पोर्शन का जो लोड है, हमने 2 टुकड़ों में क्यों काटा? क्योंकि इस पोर्शन का जो लोड है वो बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और इस पोर्शन का जो लोड है वो बी की तरफ बाइसेप क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसलिए मुझे 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं ये वाली लेंथ ले रहा हूं, मूवमेंट ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बी की तरफ, मैं ये L1 ए प्लस बी वाली लेंथ ले रहा हूं। देखना ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है माइनस, यूटिल की इंटेंसिटी कितनी है? W, लेंथ कितनी है? A प्लस बी। बट आपको ध्यान होगा ये तो बना ओनली फोर्स, वी आर टेकिंग मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए क्या होगा? जो भी लेंथ होगी उसको उसका हाफ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर से क्या बनेगी? A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये L1 वाला यूडीएल है। अब इधर आ जाओ, अब आ जाओ आप इस वाले पर, L2 पर आ जाओ। ये यूडीएल कैसे मूव कर रहा है इधर की साइड? सर क्लॉकवाइज, प्लस इसकी लेंथ क्या है सर? W इंटू ए। इसकी लेंथ क्या है सर? W इंटू ए। इसकी लेंथ क्या है? W इंटू ए। गर्मी लग रही है इसमें, टी शर्ट ही डाल लूं मैं। ठीक है, W इंटू ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? A/2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो इस इक्वेशन को, अच्छी इक्वेशन नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना इस इक्वेशन में। इस क्वेश्चन में मुझे 15-20-25 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, क्या करूं बताओ? मेरी क्वेश्चन अच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन अच्छा होगा तो फिर मुझे तो भाई साहब आपको क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, आ रहे क्या है, देखो ध्यान से देखना, मैं फिर हमने क्या करा? बी पर मूवमेंट लिया, और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं। तो आर ए इंटू बी, सबसे पहले हमने बी पर मूवमेंट लिया था, आर ए घुमाओ, आर ए क्या हो गया आपका? आर ए हो गया आपका आर ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो कि मैंने ले लिया, माइनस इस वाले यूडीएल को देखो, क्योंकि ये वाला यूडीएल यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और ये वाला यूडीएल आपका यहां पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। माइनस W, टोटल लेंथ क्या थी? A प्लस बी। ये फोर्स, दिस इज फोर्स, बट वी आर टेकिंग मोमेंट, तो मोमेंट के केस में जो भी लेंथ होगी उसको डिवाइडेड बाय 2। यूडीएल का केस मैंने आपको बता दिया, सेंट्रोइड से लेकर आगे तक की डिस्टेंस, प्लस अब ये वाला देखो फोर्स, दिस इज क्लॉकवाइज टुवर्ड्स B, तो अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहां पर आएगा प्लस। अब ध्यान से देखना, इसको नेक्स्ट लाइन देखो लेकर आ रहा हूं, क्या था? RA माइनस बी, सॉरी RA मल्टीप्लाई बाय क्या था?
आर ए मल्टीप्लाई बाई बी, आर ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस डब्ल्यू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या था, ए प्लस बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आर ए इंटू बी, अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर बन गया ना, स्क्वायर बन गया नहीं बन गया ऊपर, ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखना, प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लेंथी है बट आएगा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। आर ए इंटू बी, आप सबको अलग अलग कर दो, माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, सॉरी नीचे 2 है ना, माइनस डब्ल्यू माइनस, इसको मिटा ही देता हूँ ना, अब तो हमारे पास इरेजर है ना, मिट गया, माइनस, ठीक है, माइनस, देखो ध्यान से देखते हैं, आर ए टू बी, मुझे गर्मी लग रही है इसमें यार, मुझे 2 मिनट दो यार, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है इसमें यार, 1 सेकंड दो प्लीज, डिस्टर्ब। ठीक है, कहाँ थे हम? तो हम थे आर ए टू बी माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ए बी, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2। अब आप ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 0, अब ध्यान से देखना, माइनस का डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 कैंसिल। ध्यान से देखना, देखो माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, और आर ए इंटू बी, आर ए इंटू बी क्या आ रहा है आपके सामने, ध्यान से देखना, उसको आर एच एस लेके जा रहा हूं, तो आप देखोगे बी दोनों में आ रहा है, तो मैंने क्या करा, बी बार कॉमन निकाल लिया, बी बार कॉमन निकाल लिया, डब्ल्यू बी बाई 2 बी है ना, माइनस डब्ल्यू ई, सही है ना भाई। देखो बी इसमें से कॉमन निकाल लिया, उधर जाएगा आर एच एस में प्लस बन जाएगा, तो डब्ल्यू बी स्क्वायर इसमें से बी निकाल दिया और इसमें से बी निकाल दिया, माइनस डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, बी से बी कैंसिल, और फाइनल आपके पास आर ए जो आ रहा है, फाइनल आपके पास आर ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर ए आपके पास आ रहा है डब्ल्यू बी बाई 2 माइनस डब्ल्यू ए, ये आपके पास आर ए आ रहा है। ठीक है भाई साहब, आई होप मेरी इक्वेशन कहीं गलत ना हुई हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो जाती है और मुझे लग रहा है अभी तक तो नहीं हुई है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं आएगा। तो आर ए हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब, डब्ल्यू बी बाई 2 माइनस डब्ल्यू है, मोस्ट प्रोबेबली तो सही होगा बट मे भी गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे रटा हुआ कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स मैंने कभी रटना सीखे नहीं है, प्रोसीजर बता रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो प्रोसीजर तो आपको पता लग ही जाएगा। आई होप आ रहा है आपका ठीक आया, डब्ल्यू बाई बी बाई 2 माइनस डब्ल्यू, आप ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, द रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन शैल बी 0। अब हमें करना क्या है, हमें बेंड सेंटर वाले पोर्शन पर, जो ये सेंटर वाला पोर्शन है ना, सेंटर वाला पोर्शन, इस सेंटर वाले पोर्शन पर हमको क्या करना है, इस सेंटर वाले पोर्शन पर हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, और उसको फिर क्या करना है, उसको कर देना फिर 0 के इक्वल। अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैं देखो ध्यान से, मेरे पास आर ए क्या आ रहा है, मैं ले लिया, देखो अब ध्यान से देखना, मैं बी बनाता हूं ऐसे ही, आर ए आर बी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों में डिस्टर्बेंस होता है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन मूवमेंट एट द सेंटर, और आर हमारा क्या आया था, आर इज टू डब्ल्यू बी बाई 2 माइनस डब्ल्यू है। आई होप एक सेकंड गलती कर दी, अच्छा हुआ मैंने गलती पकड़ ली, ये दोनों माइनस में है ना, तो ये दोनों इधर जाके प्लस ही तो बनेंगे, गलती पकड़ ली मैंने, डब्ल्यू बी बाई 2 प्लस डब्ल्यू है, भाई ये दोनों माइनस में, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों उधर जाके प्लस बनेंगे, तो दैट इज डब्ल्यू बी बाई 2 प्लस डब्ल्यू है। बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आ रहा मतलब डब्ल्यू बी बाई 2 प्लस डब्ल्यू है, सही है ना, दोनों देखो ना, दोनों माइनस में थे, आपके साथ पकड़ भी ली होगी मिस्टेक, दोनों माइनस में तो दोनों उधर जाके प्लस बनेंगे, आरएचएस में प्लस बनेंगे,
तो मैंने यहाँ माइनस लिखा RW/2 प्लस W है, ठीक है। अब आप नाउ टेक, देखो ये A B C D और E। अब आपको सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, करो फाइंड। कंसीडर CD पोर्शन, कंसीडर CD पोर्शन कंसीडर करो, CD को मतलब यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं CD की बात करूं तो यूडीएल लग रहा है, यहाँ पर हमने लॉक करा हुआ है सारे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखो ये यूडीएल है यहां से लेके D तक, और लेंथ क्या है, सेंटर है ना, तो यहां से ये देखो टोटल B है, तो यहां तक लेंथ हो जाएगी B/2। तो देखो यूडीएल माइनस यूडीएल की इंटरसेप्ट W इंटू फोर्स क्या है A प्लस B/2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो भी लेंथ होती है उसका डिवाइडेड बाय, ये तो ओनली फोर्स हुआ, हमें तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनानी है, इनटू A प्लस B/2 डिवाइडेड बाय 2, बहुत गंदी इक्वेशन बनेगी है, प्लस RA। अब देखो यहां पर RA, देखो RA क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज है, और RA की वैल्यू क्या है WB/2, RA की वैल्यू क्या है WB/2 प्लस W है, ये तो बना फोर्स। मोमेंट की कंसीडर CD पोर्शन एंड टेक मोमेंट एट दी, कंसीडर CD पोर्शन टेक मोमेंट एट दी, कंसीडर CD पोर्शन एंड टेक मोमेंट एट दी। जब आप देखो इक्वेशन ये बनेगी माइनस, देखो यूडीएल यहां से लेके ये यूडीएल है, यूडीएल की इंटेंसिटी W, लेंथ कितनी A प्लस B/2, उसको सेंटर बोला हुआ है उसने। आप बोलोगे सर हमने B/2 को लिया, क्योंकि भाई साहब उसने सेंटर बोला हुआ है कि यूडीएल के सेंटर पर आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाकर उसको 0 के इक्वल कर दो, तो माइनस W इनटू ये इक्वेशन इसकी बन गई, प्लस WB RA, और RA की यहां पे डिस्टेंस कितनी है B/2, और ये आपने सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट निकाला है इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है। अब आपका ये होमवर्क है भैया, मैं तो इतनी बड़ी इक्वेशन खुद करूंगा ये सॉल्व। इस इक्वेशन को जब आप निकालोगे तो आपको A/B का रेशियो मिल जाएगा। मैं तो नहीं करूंगा इतना टाइम वेस्ट, है ना, क्योंकि मेरे को तो ऐसी काम चोरी आती है इक्वेशन सॉल्व करने में, और मुझे डर भी लगता है गलत हो जाएगी तो, और फिर दुख होता है। तो देखो ये अच्छी अच्छी इक्वेशन बना के मैंने आपको दे दी। यहां से जब आप बेंडिंग, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है साफ साफ, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान शैल विल बी 0, कि 0 आप मानो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे, और A बाय रेशियो, और A बाय D का जो रेशियो आएगा आपके सामने वो शायद 0.5 आता है। आप इस देखो इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, इक्वेशन मैंने आपको पूरी बता दी है। इस इक्वेशन को आप 0 पुट करोगे तो आपको A बाय B का रेशियो मिल जाएगा, W सब गायब हो जाएगा, फुल इंटेंसिटी ऑफ लोड है, और फाइनली और A बाय B का जो रेशियो आपके सामने आएगा, A बाय B का जो रेशियो आपके सामने आएगा वो शायद 0.5 आता है। तो इक्वेशन आप सॉल्व करना, तो मैंने इक्वेशन इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, वो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आपको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simply supported beam is loaded as shown in figure. A simply supported beam is loaded as shown in the figure. The maximum shear force in the beam will be, अब देखो मेरे को एसएफडी इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे shear force डायग्राम इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इसने पूछा है। देखो वैसे मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, ध्यान से देखना। A simply supported beam is loaded as shown in figure. The maximum shear force in the beam will be, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो ध्यान से देखना। क्या ये सिमेट्रिकल लोड है? हाँ सर, यहां पर W है, यहां पर W है, सेंटर में 2W है। तो जब मैं इस बीम को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूंगा तो देखो ये W के ऊपर W, 2 तो अपना सिंगल ऐसी, और वो भी सेंटर पे लगा हुआ है। देखो ये 2C है, ये 2C है, ये सेंटर पे है। तो अगर हम देखें ये RA है और ये RB है, ये RA है और ये RB है, टोटल लोड क्या है? W प्लस 2W, टोटल लोड है आपके पास 4W। देखो ना, W प्लस 2W प्लस W प्लस 2W प्लस W, टोटल लोड क्या आपके पास? टोटल लोड आपके पास है 4W। टोटल लोड हमारे पास क्या है? 4W। तो सिमेट्रिकल बीम है? हाँ सर है। जब टोटल लोड ही 2W है तो आधा लोड इधर आ जाएगा और आधा लोड इधर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल बीम है। जब टोटल लोड ही आपका 4W है ना, 2 3 4, तो आधा तो बढ़ जाएगा, 2W इधर आ जाएगा, 2W उधर आ जाएगा। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं इसका, एसएफडी बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहली बात, जब लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होता है, जब लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होता है तो हम शियर फोर्स को क्या देते हैं? पॉजिटिव। तो वही मैंने स्केल बताया था, कोई जैसे हमने मान लिया कि मैं W को 10 सेंटीमीटर लूंगा तो 2W आपका क्या प्लॉट हो जाएगा?
20 सेंटीमीटर। स्केल ले लेते हैं हम, तब ध्यान से देखना। देखो अपर डायरेक्शन में है 2W, और पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि लेफ्ट में जब अपवर्ड फोर्स होता है तो हम शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। जब लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होता है तो शियर फोर्स को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट वाला फोर्स का ले लिया आपको पॉजिटिव। फिर यहां से लेके यहां तक कोई फोर्स नहीं है। पीछे से क्या चल रहा है? प्लस का 2W। पीछे से क्या चल रहा है? प्लस का 2W। और फिर जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो डाउनवर्ड का फोर्स लगा। देखो पीछे से क्या चल रहा है? क्योंकि अपवर्ड पीछे से चल रहा है प्लस का 2W, और जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का लग रहा है। तो पीछे से तो चल रहा था प्लस का 2W, और यहां पर मिल गया डाउनवर्ड, तो 2W माइनस W इज इक्वल टू W। तो ये फोर्स रिड्यूस होकर W पर आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से चल रहा है प्लस का 2W और यहां पर मिला W। तो 2W माइनस W इज इक्वल टू W, नेगेटिव में नहीं आएगा, W पर आ जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक चल गया कांस्टेंट प्लस का W। फिर जब हमने देखा, यहां पर देखा हमने, तो प्लस का W चल रहा था और इस पॉइंट पर इसको मिलकर नीचे, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जब अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लोगे। यहां पर आपने देखा ऊपर बनाया, क्योंकि लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव लेंगे, यहां से ले गया था कांस्टेंट 2W माइनस W, फिर W यहां से कांस्टेंट चला। फिर जैसे यहां पर कांस्टेंट चला W को मिल गया 2W, तो ये आ गया माइनस W, तो शियर फोर्स रिड्यूस होकर चल जाएगा माइनस W पर। दिस इज W, और नीचे बनाया तो ऑलरेडी माइनस है। फिर हम यहां पर गए यहां तक, तो ऑलरेडी पीछे से ऑलरेडी देखो इस जगह क्या चल रहा है? माइनस का W, और फिर इस जगह इसको माइनस का W है, मिल गया, तो ये हो गया माइनस का 2W। तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस पॉइंट पर माइनस का 2W, और यहां से लेके आया तो कांस्टेंट चलेगा। अब ये देखो, ये अपवर्ड फोर्स है, हमने लॉक कर दिया था, ये गया माइनस का 2W, ये रिजल्टेंट कितना? माइनस का 2W। यहां पर कौन बैठा हुआ है? प्लस का 2W, ये रिड्यूस होकर चल जाएगा 0 पर। तो ये इसका शियर फोर्स डायग्राम है। 2W, W प्लस का W माइनस का W, यहां पर भी माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2W, और ये आपका 2W और 0। ठीक है, तो ये आपका इस बीम का मैंने शियर फोर्स डायग्राम आपके सामने बनाकर दिखा दिया है। ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन नहीं था। अब आप खुद क्वेश्चन देख लो। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 2W मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है पॉजिटिव का। इसने ये पूछा था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स, पानी में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपका 2W मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है, और आपका सी ऑप्शन अगर देखा जाए, बना लो इसको, पानी खत्म हो गया। समझ में आ गया? पानी नहीं मिल रहा है मुझको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर 2W आपका। ठीक है जी। क्या बात है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यार इसके 2 ऑप्शन होने चाहिए, A B C D। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ, ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है। एक बीम का बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बीम इज शोन इन फिगर बिलो। ये बीम का, एक किसी भी बीम का, देखो ना क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बीम इज शोन इन द फिगर बिलो। ये BMD है, दिस इज BMD। नाउ द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय। कहने का मतलब क्या है? कोई भी बीम है उसका आपको BMD देकर रखा हुआ है। दिस इज BMD, मैं ऊपर कर देता हूं इसको, दिस इज BMD, दिस इज BMD। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर ये BMD है तो भाई साहब आपको इसका शियर फोर्स बताना है, आपको इसका शियर फोर्स बताना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे नीचे शियर फोर्स डायग्राम है। देखो इस बीम को भूल जाओ, BMD देके रखा हुआ है, और पूछा कि अगर ये BMD तो शियर फोर्स बताओ। अब देखो मैं आपको पहले चारों बीम दिखाता हूं। देखो ये A B C D, ध्यान से देखना, आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे शियर फोर्सेस है, ये ऑल आर SFDs, SFD मतलब कहीं ना कहीं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका पहले का बीम बनाऊं तो आपको नहीं लगता इसकी बीम कुछ इस तरीके से होगी? अगर पहली वाली अगर हम बीम देखें, ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये वाला केस इस वाले केस में बनता है कि अगर कोई पॉइंट उठे तो ये W/2 आ जाएगा, ये W/2 आ जाएगा, और फिर इसका शियर फोर्स कैसा, ये अपवर्ड फोर्स है, यहां गया
ये प्लस का W/2 चल रहा था, यहाँ पर इसको माइनस का W/2 मिल गया, मतलब प्लस का पीछे से प्लस का W/2 चल रहा था, यहाँ पर इसको डाउनवर्ड W मिल गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा माइनस W/2, ये कांस्टेंट है। तो अगर पहले वाले केस की बात करें तो पहले वाला केस का पहली वाली जो बीम है वो ये है, पहले वाला जो एसएफडी बना के, क्योंकि ये ऑल आर एसएफडीज, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बी ऑप्शन पर आते हैं, और इस वाली बीम का जो बीएमडी बनता है वो इस तरीके से बनता है। इस केस का देखो मैंने आपको बनाकर दिखा रखा है, ये शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से बनेगा और बीएमडी इस तरीके से बनेगा, इक्वेशन बना देंगे हम, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट के देखें तो अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आप देखो कांस्टेंट है, ये पता है कौन सी बीम होती है, ये कैंटिलीवर पर आप लोड लगा दो, इस तरीके से कैंटिलीवर पर आप लोड लगा दो, आपको इस टाइप का एसएफडी मिलेगा, इस टाइप का एसएफडी बनता है कैंटिलीवर पर, क्योंकि यहां से लेके आपको कोई लोड नहीं लगा हुआ। तो जो सेकंड एसएफडी देके रखा हुआ है, जो सेकंड एसएफडी आपको देकर रखा हुआ है वो एक कैंटिलीवर बीम पर एक पॉइंट लोड का देकर रखा हुआ है, वो एक कैंटिलीवर बीम पर आपको पॉइंट लोड का देकर रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इस कैंटिलीवर का बीएमडी बनता है कुछ इस तरीके से, ये फोर्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो पहला वाला मैंने देखा, मैंने तो इतने क्वेश्चंस कराए हुए हैं कि मैं तो देखते पहचान गया कि भाई साहब ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का एसएफडी इस तरीके से बनता है और बीएमडी इस तरीके से बनता है, जो हमें ऊपर देकर रखा है वो ये वाला केस नहीं है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले में जो एसएफडी देकर रखा हुआ है वो कैंटिलीवर का देकर रखा हुआ है, ये एसएफडी कैंटिलीवर बीम का होता है कि कैंटिलीवर बीम पर एक यूटिल लगा हुआ है, इस तरीके से बनेगा। मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करा के दिखा रखी है, ये क्वेश्चंस तो आपको देख के पता चलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके सामने आगे आता हूं, अब थर्ड देखो, तो कैंटिलीवर का एसएफडी ये रहा और इस कैंटिलीवर का बीएमडी ये रहा, जो कि ऊपर वाले बीएमडी से मैच नहीं हो रहा। अब आप ध्यान से देखना, ये थर्ड वाला केस पता है आपको कौन सा है, ये यूडीएल का, एक बीम पर यूडीएल लगी हुई है, इस यूडीएल का जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है उससे देखो क्या होता है कि मान लो ये WL/2, ये WL/2, यहां पे क्या करा, ये अपवर्ड फोर्स है, या इधर करा अपवर्ड फोर्स, फिर यहीं से डाउनवर्ड फोर्स लगना चालू हो गया, यहां पर 0 हो गया। ये आपका जो एसएफडी है वो यूडीएल का है, और यूडीएल का जो बीएमडी होता है वो इस तरीके से होता है, जो कि ऊपर देके नहीं रखा हुआ। दैट मींस तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए, अब ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए। जो पहला वाला एसएफडी देकर रखा हुआ है, देखो ना, अब क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बीम इज शोन इन फिगर, ये बीएमडी देकर रखा हुआ है। ये जो पहला वाला केस है, ये वाला केस क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर सेंटर में कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है, और इसका बीएमडी ये नहीं होता, इसका बीएमडी ट्रायंगल बनता है। सेकंड हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट है, कांस्टेंट है, ये कैंटिलीवर का, अगर कैंटिलीवर के ऊपर कोई पॉइंट लोड लगा होता है तब ये शियर फोर्स डायग्राम बनता है, और कैंटिलीवर का जो बीएमडी बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तीसरा हमने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो बीएमडी बनता है वो पैराबोला बनता है। बचा लास्ट डी, तो आपका इसका ऑप्शन क्या है भाई साहब, डी, क्योंकि अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आपका डी का भी बीएमडी और एसएफडी बना दिया ना तो आप मेरे 10 मिनट अभी ले जाओगे। अगर मैं आपको डी ऑप्शन बता दूं ना कि डी ऑप्शन क्या बीम है, आप 10 मिनट मेरे ले जाओगे यहाँ पर, तो मैं आपको डी ऑप्शन, तीनों मैंने देखे, तीनों नहीं है, तो बचा के आपका डी, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बेटा, मैं बीम बनाना नहीं चाहता अभी, ठीक है। Which of the following beam is likely to have the point of contraflexion? What is contraflexion? What is contraflexion? Where, भाई contraflexion क्या होता है? अगर हम बात करें contraflexion की, what is contraflexion? जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को हम contraflexion बोलते हैं। The point where bending moment changes its sign is known as contraflexion, ठीक है। तो इस मतलब which of the following beam is likely to have point of contraflexion, ध्यान से देखना। contraflexion बीएमडी से, एक सेकंड, ये क्या हो गया, contraflexion से अगर हम बात करें contraflexion की, तो contraflexion क्या होता है, जहां पर बीम की साइन चेंज करता है। देखो कैंटिलीवर बीम दिखाता हूं, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर कोई लोड लगा हुआ है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे, और इसका बीएमडी कैसे बनता है, ऐसे, ये इसका बीएमडी बनता है।
तो अगर हम कैंटिलीवर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, तो अगर हम इस बीम के बारे में बात करें तो इस कैंटिलीवर बीम में तो भाई साहब कहीं पर भी कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसकी अगर मैं इस बीम की बात करूं तो इसका बीएमडी इस तरीके से बनता है, बनाना सिखा रखा है कैसे बनता है। अभी छोटे छोटे बीएमडी मत पूछना मुझसे सर ये छोटे छोटे बीएमडी कैसे बनते हैं, तो इसमें कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 था यहाँ पर नेगेटिव। अब देखो सेकंड बीम पहले वाले में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, अब आप ध्यान से देखते हैं, मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम पे भी अगर मैंने यूडीएल लगा दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम पर मैंने यूडीएल लगा दिया, तो देखो इसका एसएफडी कैसा बनता है ऐसा, और इसका बीएमडी कैसा बनता है ऐसा। तो अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगाते हैं तो इसका एसएफडी बन रहा है ऐसा और बीएमडी बन रहा है ऐसा। आपको याद रखना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता क्या है, आप ये मत देखना सर यहाँ पर तो साइन चेंज हो रहा है, भाई साहब ये एसएफडी है, एसएफडी के केस में साइन चेंज की बात नहीं पूछी जाती है। अगर आपसे पूछी जाए एसएफडी के केस में आपसे साइन पेन कॉन्ट्राफ्लेक्शन एसएफडी से कनेक्टेड नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बीएमडी से कनेक्टेड है। यहां पर भी इसका बीएमडी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बन रहा है इसका नहीं आता। थर्ड बीम विद ओवरहेंग्स, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बीम विद ओवरहेंग्स, ये देखो आप ध्यान से देखना, ये बीम है आपके साथ, एक लोड लगा दिया मैंने, 2 लोड लगा दिया, 3 लोड लगा दिया, ठीक है। इसका ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, इसका जो बीम देखो, इसका एसएफडी बनाओ पहले सब फटाफट देखो, इसका एसएफडी देखना, इसका एसएफडी बनता है कुछ ऐसे, डाउनवर्ड फोर्स है, फिर अपवर्ड फोर्स, फिर नीचे, फिर अपवर्ड फोर्स, इस तरह ये इसका एसएफडी है। अगर कोई भी एक ओवरहैंगिंग बीम है, यार बताया मैंने आपको एसएफडी बीएमडी बनाना मेरे को, अब थोड़ा बहुत तो मैं डायरेक्ट भी यूज करूंगा ना, अगर आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत भी आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये इसका एसएफडी है, ये डाउनवर्ड फोर्स का डाउनवर्ड को नेगेटिव गया, फिर यहाँ से लेके कांस्टेंट, फिर कुछ रिएक्शन आ रही होगी प्लस में, फिर प्लस लेके गया, फिर वापस कांस्टेंट चला, फिर यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स गया तो नीचे चल गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट चला, फिर यहाँ पर आरबी की कोई वैल्यू आएगी फिर वो प्लस में जाएगी, फिर यहाँ से लेके कांस्टेंट और फिर डाउनवर्ड फोर्स 0। ये इसका एसएफडी है, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बीएमडी के बारे में बात करूं, हॉगिंग, सैगिंग, हॉगिंग, ये इसकी डिफरेंट शेप होती है। तो भाई अगर मैं देखूं तो यहां से लेके यहां तक मेरा कुछ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, और फिर ये कौन सी शेप है, दिस इज सैगिंग शेप। सैगिंग में हमेशा बेंडिंग मोमेंट कैसा आता है आपका, पॉजिटिव। ये इसका बीएमडी है। अगर आप ओवरहैंगिंग बीम के बारे में बात करो, अगर ये मैंने जो बीम बनाई है देखो यहां से लेके यहां तक नेगेटिव क्योंकि हॉगिंग है, सैगिंग पॉजिटिव चल जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो अगर आप देख सकते हो जो ओवरहैंगिंग बीम होती है उसका बीएमडी कुछ स्टेप से बनता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे बनेगा, वो लोड पर डिपेंड करता है। मैंने अभी डायरेक्ट बना दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन चेंज कर रहा है। तो जो ओवरहैंगिंग बीम होती है ना उसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस मिलते हैं। जो ओवरहैंगिंग बीम होती है आपकी, ओवरहैंगिंग बीम में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर फोर्स डायग्राम, एक एसएफडी बना के रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ये एसएफडी किसका है, बहुत आसानी से बता दोगे आप। लो ये लो, एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर आपके पॉइंट लोड लगा है, ये डब्ल्यू बनाओ इसका एसएफडी, इसका एसएफडी बनाओ इस तरीके से बनेगा इसका एसएफडी, ये 0 ना 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 ना, ये पॉइंट लोड वाला केस नहीं है, क्योंकि पॉइंट लोड में तो एसएफडी आपका कांस्टेंट चल जाएगा। ये केस पता है कौन सा है, एक कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लगा हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम पर यूडी लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर x क्या है 0, क्योंकि हम कैंटिलीवर को हमेशा फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर x कितना है L, यहाँ पर x कितना है आपका L। तो अगर हम शियर फोर्स इक्वेशन बनाए तो शियर फोर्स इक्वेशन क्या आएगी, -w into x at a x is equals to 0, तो शियर फोर्स भी 0, at b x is equals to L, तो शियर फोर्स आ जाएगा आपका -wl। तो ये एक कैंटिलीवर केस में एक कैंटिलीवर बीम में आपका यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल लगने की वजह से इस तरीके से इसका शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है। तो क्या केस है ये केस है अ कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब देखो मैं आपसे फिर एक चीज डिस्कशन करना चाहता हूं। देखो मैंने आपको बताया कि मेरी एसएफडी बीएमडी बहुत जल्दी ओवर हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बता दो कि भैया, क्योंकि कुछ लोग एफएम बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूं
एसएफटी बीएमडी के बाद मैं स्टील का कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करूंगा, कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करूंगा मैं। और कंप्रेशन मेंबर के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स बोल रहे हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अब यार कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी आप मुझे मत बोलो, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में फिर हम अपनी स्टीरोसोम के टच में नहीं रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कंप्रेशन मेंबर पढ़ाने दो। इस तरीके से सोम और स्टील कंप्लीट होगा, और सोम और स्टील के क्वेश्चंस ही टिपिकल आते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।